Hello guys, you are welcome on my YouTube channel The Gurukul Learning। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीपीएससी टीचर एग्जाम जो सेकेंड अपडेट होने वाला है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको पता है आपने जो पिछली बार जो एनसीटी की गाइडलाइन थी उसमें आपने जो पेपर दिया था पीआरटी का, उसमें एनसीटी ने कहा था कि जो लड़के बीएड कर रखे हैं प्लस पेपर फर्स्ट जिनका क्लियर है वो पीआरटी में भाग ले सकते हैं और उन बच्चों ने पेपर भी दिया था। लेकिन केवीएस में उनका क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो केस था बीएड वाले हार गए और उसमें ये हुआ कि जो पीआरटी के जो लड़के हैं वही प्राइमरी में बैठ सकेंगे जिन्होंने डीएड कर रखा है, लेकिन जिन्होंने बीएड कर रखा है और पेपर फर्स्ट क्लियर किया हुआ है उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसी को लेकर राज्य सरकार बिहार गवर्नमेंट का जो है सेक्रेटरी के पाठक उन्होंने एक याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये कहा है कि जो बीएड है और जिनका पेपर फर्स्ट क्लियर है उनको हम एग्जाम जो दिए हैं पीआरटी का इससे उनको बाहर रखा जाएगा। और इसी के मद्देनजर हो सकता है कि पीआरटी का रिजल्ट आपको जो बिहार का है वह जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन है क्या, मेन अपडेट क्या है कि वहां पेपर में कटिंग निकली है कि अब जो बीएड इन्होंने कर रखा है प्लस सीटीएट जिनका क्लियर है और जिन्होंने मास्टर डिग्री क्लियर कर रखा है और उनका बीएड क्लियर हो चुका है तो उसके लिए भी वैकेंसी आ रही है। जो 6 to 8 और 9 to 12 है उसमें करीब 70,000 पोस्ट है टीचिंग, 70,000। ये आपको सरप्राइज कर सकता है। आप निराश मत होइए कि नहीं उसमें नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो कोई नहीं, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। अब क्या है कि इसके लिए आप कोशिश कर लो क्योंकि आपकी तैयारी तो है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका जो एग्जाम है करीब नवंबर 2023 में लास्ट तक कर लिया जाएगा और रिजल्ट जो है इस एग्जाम का दिसंबर 2000 में लास्ट तक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको पता है अभी इस बार लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार हो और या राज्य सरकार हो अपने अपने जगह पर ये खुश करने के लिए कैंडिडेट को वैकेंसी निकालती है। तो इसी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ये रिजल्ट जो है दिसंबर 2023 तक आ जाएगा, इसलिए अभी आप निराश मत होइए। आपको करना क्या है, इसमें क्या है जो आप फिर आई थिंक का जो नोटिफिकेशन है ये आपका जो 15 अक्टूबर तक चांस है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन में सारी बातें क्लियर होती है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या रखा जाएगा। वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 6 to 12, हालांकि वो 10 तक पढ़ाते हैं जो 6 to 12 के हैं उनके लिए यह है कि वो बीएड हो प्लस सीटीएट सेकेंड पेपर वो क्लियर कर रखे हो अदर स्टेट प्लस बिहार का भी। और जो 9th और 12th के जो टीचर होंगे उनके लिए क्या है, उनकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में प्लस बीएड यहां पर होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए सीटीएट जरूरी नहीं है। जिन्होंने 9th to 12th के लिए फॉर्म फिलअप करने हैं उनको मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए, उनके लिए सीटीएट रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो क्राइटेरिया है आपको कि जो पेपर होगा उसमें क्या है, अच्छा इसमें दो तरह के, एक तो साइंस है एक आर्ट्स है। तो साइंस वाला का क्या है कि जनरल साइंस प्लस मैथ जिन्होंने सीटीएट पेपर सेकेंड किया है वो भरेंगे, या जैसे हिंदी है संस्कृत है अलग अलग सब्जेक्ट का है तो उस आर्ट्स वाले के लिए क्या है सिर्फ एसएसटी अपने सब्जेक्ट चुना हुआ है सीटीएट में और पेपर सेकेंड क्लियर किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे ओनली जनरल कैटेगरी में इसको अप्लाई करेंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो जनरल कैटेगरी में होगा। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है जो बिहार सरकार के जो गाइडलाइन है वो अंदर रिजर्वेशन में आएंगे, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आएंगे क्योंकि वहां पर लेडीज है उनको राज्य सरकार आई थिंक 33% या कुछ क्राइटेरिया 50% का उनका सीट रिजर्व होता है। तो अदर स्टेट का जो फीमेल कैंडिडेट है उनका सीट रिजर्वेशन में आएगा, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आएगा। लेकिन
जो बिहार की कैंडिडेट है, इवन वो ईवीएस कैटेगरी को हो या ओबीसी कैटेगरी को हो या एससी और एसटी कैटेगरी को हो, जो बिहार के कैंडिडेट है वहाँ के जो गाइडलाइन है उनको रिजर्वेशन मिलेगा राज्य सरकार में। सिर्फ वहाँ के जो जनरल कैटेगरी के जो है स्टूडेंट है उनको जनरल कैटेगरी में आएगा, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ जनरल में आएंगे। तो मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जो मेन जो ये है कि जो पेपर लिया जाएगा उसमें वहाँ के जो सेक्रेटरी है उनका ये कहना था कि जो हम पेपर लेंगे उसमें होगा क्या, तो जो जीके आप पढ़ते हो, करंट अफेयर पढ़ते हो, उससे 40 क्वेश्चन रहेगा प्लस सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा। आप इस बात को ध्यान रखो, जीके प्लस करंट अफेयर 14 नंबर प्लस सब्जेक्ट, ये आपका 6 to 8 भी है और 9 to 12 भी है, इस तरह का वहां पर होगा। हो सकता है कि इस बार जो आप पेपर देंगे तो आपने देखा होगा कि पीआरटी में बहुत टफ क्वेश्चन आया था, इससे पहले जो एग्जाम हुई थी और काफी भगदड़ मच गई थी। तो इस बार आई थिंक जो गवर्नमेंट है बिहार सरकार, हो सकता है इस पर जो आपका ये हो उसमें ये कर दे कि जो मार्किंग होती है उसको नेगेटिव में रख दे, नेगेटिव मार्किंग होगी। इससे क्या होगा, सरकार को सिलेक्शन करने में सुविधा हो जाती है नेगेटिव मार्किंग में। मतलब ये नहीं कि हो ही सकता है, मैं जैसा कि सोच रहा हूँ कि हो सकता है ये चीजें, क्योंकि आप डीएसएसबी केवीएस में भी इस तरह के होते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो हो सकता है कि अदर स्टेट जब आते हैं तो काफी भीड़ होती है और वहां पर सुनने में आ रहा है कि सीटीएट वो रखेंगे इस बार।